According to many researches and my personal experience, 90% of the students कोई काम तब तक टालते जब तक डेडलाइन उनके गले तक ना आ जाए। तो जैसा कि आप जानते हो कि 2025 जेई मेंस जनवरी में सिर्फ 130 डेज बचे हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूं एक रोड मैप का सेशन जिसमें मैं 2024 में मैथ्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस अलग अलग एनआईटीज में कितनी कट ऑफ गई थी, अलग अलग कैटेगरीज की कितनी कट ऑफ गई थी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं 2025 में क्या सिनारियो रहने वाला है उसको भी हल्का फुल्का डिस्कस करूंगा आपसे। तो अगर आ गए हो ये सेशन देखने तो अंत तक देखना, बहुत शॉर्ट सेशन होने वाला है और मैं सिर्फ डेटा के ऊपर बात करूंगा, कोई भी फालतू की बकबक नहीं करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहां पर मैथ्स के मैंने 2024 के जनवरी और अप्रैल में लगभग 20 पेपर्स हुए थे, उसमें हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं यहां पर टेबल बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए वो है 3D ज्योमेट्री। 44 क्वेश्चन पूछे गए। तो कह सकते हो कि अगर 20 सेशन थे तो लगभग हर सेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, माने 8 मार्क्स। ठीक है, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इससे 41 क्वेश्चन आए। और पॉइंट टू बी नोटेड कि डिटर्मिनेंट वाले पार्ट का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो उस पर भी ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट के कुछ पार्ट रिड्यूस कर दिए गए, तो मैट्रिसेस पे ध्यान देना है, रिलेट करके उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन पर सेशन इसका हो गया। वैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, वैसे तो ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं, बट कंपाइल करके आदमी कंटिन्यूटी में ही इन्हें पढ़ता है। तो यहां पे हो गया इसके 39 क्वेश्चंस आए, तो ओवरऑल 20 सेशंस में तो लगभग 2 क्वेश्चन पर सेशन। तो देखो, 2 2 2 6 क्वेश्चन यहीं पे हो गए। 6 गुणे 4 24 नंबर आप इन 3 टॉपिक को ही पढ़कर कमा सकते हो। तो 4.5 महीने बचे हैं, उससे भी कम। तो अभी क्या करना है कि पूरा सिलेबस कवर करने की ओर जाना ही नहीं है, बस मेन जो टॉपिक्स है जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं उनको करना है, प्लस वो टॉपिक करने जो बाकी टॉपिक से इंटरकनेक्टेड होते हैं उनको तो करना ही करना है। जैसे कि ये वाला है हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये हर टॉपिक से कनेक्टेड है। फंक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कैलकुलस का कोई टॉपिक कर ही नहीं पाओगे। तो फंक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो फंक्शन उठाओ, देखो फंक्शन से 50 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर सेशन में, फंक्शन, रिलेशन और सेट थ्योरी तीनों को मिला के। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि फंक्शन को शुरू कर देना अभी से पढ़ना। ठीक है, और डोमेन, रेंज, ये सारी प्रॉब्लम, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सारे करते हुए चलनी है, बेस को मजबूत करते हुए बाकी चैप्टर को जल्दी जल्दी आपको कवर करना है। वैसे ही देखो आगे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से 15 क्वेश्चन आए, माने लगभग एक क्वेश्चन किसी सेशन में क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिला, बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी टॉपिक्स में आ जाता है, फंक्शन में घुस जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, डेरिवेटिव में आ जाएगा, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा टफ है, 36 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन पर सेशन। आप इसको छोड़कर दूसरे चैप्टर को अगर नहीं हो रहा आपसे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से दूसरे किसी टॉपिक पे चलना है जो उसके बराबर के वेटेज का हो, उसको करना है। ठीक है, बाइनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो 33 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन लगभग पर सेशन में आए हैं। वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आजकल जेई में क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा से 31 क्वेश्चन आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर सेशन में आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 21 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पर सेशन में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बड़ा मजेदार है, 23 क्वेश्चन है, माने 1 क्वेश्चन तो निश्चित है कि प्रोबेबिलिटी का आएगा ही आएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 18 क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन पर सेशन में। बट 2023 का जो जेईई मेंस था उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि सोच के छोड़ देना है, पर एक मैप मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, नहीं हो रहा, यू कैन लीव, क्योंकि इंटीग्रेशन पे बेस है। क्वाड्रेटिक, एक से भी कमी, मतलब कुछ कुछ सेशन में आपको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिलेगा, बट इजी टॉपिक है, 1 शॉट से आप कवर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, इसको भी आप 1 शॉट से कवर कर सकते हो आसानी से। तो ये है 2024 का लेखा जोखा।
तो अभी थोड़ा आपको समझ आया होगा कि अगर अभी आप जगे हो, अभी प्रिपरेशन करना शुरू करने जा रहे हो, तो किन टॉपिक पर मैथ के बेसिकली आपको फोकस करना है, किन को यू कैन स्किप, क्योंकि अब किसी एक टॉपिक पे महारत हासिल करना विल नॉट बी द आइडिया। अगर हो तो फिर भाई बाकी छूट जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की तरफ हमें जाना है। अब देखो 2024 के कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो 93.23 परसेंटाइल है जनरल का हमारा। तो ये जब मार्क्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो अराउंड 150 to 155 रहेगा। ठीक है, आगे हम वो भी देखेंगे। पीडब्ल्यूडी का इतना है, बाकी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है। वैसे ही देखो 2023 का कट ऑफ है, देखो 90 था। 2024 में जो आपका कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है, और पेपर का, मैथ के पेपर की मैं बात करूंगा, लेवल थोड़ा बढ़ा ही है। तो ये जो परसेंटाइल में इंक्रीज हुआ है ये बिकॉज ऑफ द कंपटीशन है। तो लास्ट में 2025 की जो बात करेंगे बस ट्रेंड पे करेंगे, हम कुछ भी ऐसे फालतू का नहीं करेंगे कि ये वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जेईई मेन, यहां पे फिर से मैंने 24, 23, 22, 21 और 20 अलग सोर्सेस से डेटा उठाया है। यू कैन सी हियर कि जनरल का क्या परसेंटाइल रहा है। तो देखो 20 में 90 था, फिर 87 हुआ, फिर 88, फिर 90, फिर 93, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है। तो यू कैन अज्यूम कि 25 में भी ये बढ़ेगा ही, घटने तो नहीं वाला है। और ये ओबीसी के लिए हो गया। ठीक है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट जो थिंग है कि जेईई मेन के 2024 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। तो देखो यहां पे देखो, जब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई मेरा बच्चा 236 मतलब लोअर बाउंड है 151, अपर बाउंड है 236, इस रेंज में रहता है जनरल कैटेगरी का, तब जो उसकी परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी 99, और जो उसकी ऑल इंडिया रैंक होगी वो 10,581 से 11,750 के बीच में होगी। वैसे यू कैन सी द ट्रेंड हियर, 99.9 परसेंटाइल वाला 278 अपर बाउंड्री है, 215 लोअर बाउंड्री, इस रेंज में रहता है। ठीक है, तो ये चल रहा है 2024 का लेटेस्ट ट्रेंड। तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए करना है कि मुझे कितना टारगेट रखना है टू सेफली इंश्योर कि मैं इस वाले पर्टिकुलर एनआईटी में जो मेरा फेवरेट हो रहा है उसमें ये वाला कोर्स पा सकूं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी हमें रखनी है। अब देखो जेईई मेन के कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ फॉर डिफरेंट एनआईटीज। तो वारंगल का देखो रैंक यहां पे है, यहां पे रैंक की बात हो रही है। यहां पे आपने रैंक देखा था, जैसे यहां पे 2407 से 3524 दिख रहा है 99.7 परसेंटाइल वाले। तो यहां पे देखो 2804 ओपन कैटेगरी माने जनरल कैटेगरी के लिए, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है, ये कैटेगरी का रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये यू कैन सी द ट्रेंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका ईसीई का कट ऑफ फॉर डिफरेंट एनआईटीज। तो ये कोई यहां पे इस रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो यू कैन अश्योर कि आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बनानी है, डेटा के ऊपर बनानी है। बस ये नहीं कि सुबह उठो ये वो, डेटा के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ। नेक्स्ट देखो टेंटेटिव डेट फॉर जेईई 2025। तो देखो क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन के फॉर्म का डेट है वो नवंबर में आएगा फॉर द जनवरी सेशन। ठीक है, अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा दिसंबर में। जेईई मेन का एडमिट कार्ड लगभग एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिलीज हो जाता है, तो जनवरी 5 तक आ जाएगा। एग्जाम मान लो जनवरी 2nd वीक से शुरू होगा और 1st वीक तक जाता है, ये 2-3-4 तारीख तक मैक्सिमम, फरवरी में एग्जाम चलता है। वैसे ये है हमारा जो अप्रैल वाला सेशन है उसका। बट ये जो स्ट्रेटेजी आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ जनवरी सेशन के लिए बच्चों, क्योंकि टाइम कम बचा, इस टाइम में आप कवर कर सकते हो अगर अभी भी आप सीरियस हो गए हो। अगर सोचोगे कि रिलैक्स करोगे कि अप्रैल सेशन में करूंगा, तो भाई अप्रैल सेशन में बाकी लोग भी कर ले जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो अभी फोकस अपना कंप्लीटली जनवरी सेशन पे रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो टारगेट है हमारा 170 प्लस का जेईई मेंस जनवरी में। तो देखो लगभग क्या सिनारियो रहने वाला है कि मैथ्स में आपको 50 मार्क्स लाने हैं। अब मैं 50 मार्क्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पिछले साल का ट्रेंड देखो तो मैथ का जो लेवल है पेपर का वो बढ़ा है। तो 50 तक अगर लाते हो आप तो आप सेफ स्कोर में रहोगे। फिजिक्स में आप 60 तक स्कोर करने की कोशिश करो और केमिस्ट्री में मेहनत करके 70 तक स्कोर करने की कोशिश करो। तो जो ओवरऑल होगा आपका अराउंड 170, और बाकी इधर इंक्रीमेंट करते हो कहीं पे तो 170 प्लस जाओगे। तो बेसिकली एनआईटी वारंगल या दूसरे किसी एनआईटी में आपका सेफली जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो उसमें एडमिशन एश्योर हो जाएगा। तो देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि 13 क्वेश्चन करने हैं मैथ में आपको करेक्ट।
तो शुरू में मैंने जो 4-5 बताया कि 3D ज्योमेट्री कर लो, ठीक है, सेट्स रिलेशन फंक्शन कर लो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर लो, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा कर लो, ये सारे टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, जिनमें क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दोगे जिस पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टाइम कम है तो टाइम वेस्ट होगा। वन शॉट देखो, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अलग अलग जगह जाके देखो, जो आपको सूट करे उनको देखो। हमसे अगर पढ़ना है, हमने प्लेलिस्ट बनाई है, लिमिट मैं अभी पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो मुझसे बताओ, बाकी हमारे टीचर से बताओ, हमेशा आपके लिए मौजूद है हम लोग। तो ये है बेसिकली स्ट्रैटेजी। 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करने हैं, 18 क्वेश्चन लगभग आपको करेक्ट करने हैं केमिस्ट्री में, आउट ऑफ 25। 20 क्या रहते हैं आपके एमसीक्यू रहते हैं, 10 न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें से 5 आपको करना होता है। तो ये है लेखा जोखा, ठीक है, यही आपको फॉलो करना है। डेटा के ऊपर हमने बात कर ली, यही रहने वाला है। 25 का टारगेट बनाओ कि 170 प्लस आपको स्कोर करना है। मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यू लगाओ, बिल्कुल भी आप पीछे मत हटो। जितने भी नॉन सीरियस थे अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि वक्त आ गया है। और मुझे पता है कि लास्ट में ही मेहनत करते हैं हम, और मेहनत करते लास्ट में उसका रिजल्ट भी पाते हैं, और रिजल्ट पाना है, ठीक है, ताकि जितना भी ये सब क्रिएट हुआ है, बैकलॉग और बाकी सारी चीजें सब पीछे छोड़ते हुए हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे लिए बोल पाए। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।